हेलो एवरीवन, आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग एक्सीलेंट। आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर में हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करेंगे, क्रिमिनल ट्रेसपास। आज सिर्फ हम क्रिमिनल ट्रेसपास का डेफिनेशन ही नहीं, सेक्शन 441 में उसका डेफिनेशन कवर करेंगे केस लॉ के साथ, एंड सेक्शन 447 में इसका जो पनिशमेंट एंड नेचर ऑफ ऑफेंस, जो भी नेचर है इसका, इस ऑफेंस का जो नेचर है वो सब कवर करेंगे, एंड इंपॉर्टेंट केस लॉस को भी डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप इस वीडियो को फुल वॉच कीजिए। आई बिलीव कि आपको इस टॉपिक के रिगार्ड में कोई भी डाउट नहीं बचेगा, इतने डिटेल में हम इस टॉपिक को कवर करने वाले हैं। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सेक्शन 441 ऑफ इंडियन पिनल कोड में क्रिमिनल ट्रेसपास के बारे में बताया गया है। अब क्रिमिनल ट्रेसपास का जो मतलब है, लीगल मतलब देखिए उसको क्या बताया गया यहाँ पे, हूएवर एंटर्स इनटू और अपन, कोई घुस रहा है कहाँ पे, प्रॉपर्टी इन पोजेशन ऑफ अनदर, किसी दूसरे के प्रॉपर्टी में कोई अगर घुसता है किसी दूसरे के प्रॉपर्टी में, किस चीज के लिए, विथ इंटेंशन टू, किसी एक गलत इंटेंशन से, किसके लिए, कमिट ऑन ऑफ एन ऑफेंस, कोई एक ऑफेंस कमिट करने के लिए, या फिर इंटीमेट इंसल्ट और एनॉय, धमकी देने के लिए, इंसल्ट करने के लिए अगर कोई किसी के प्रॉपर्टी के अंदर घुसता है तो उसका घुसना वहां पे बोला जाएगा कि उसने क्रिमिनल ट्रेसपास किया है। ये सेक्शन 441 बताता है इंडियन पिनल कोड का। साथ ही और एक बताता है कि एंटर्स लॉफुली बट रिमेन्स अनलॉफुली विथ इंटेंशन, इंटेंशनली, किसके लिए, सेम, कमिट एन ऑफेंस और इंटीमेट इंसल्ट और एनॉय, कोई लीगली घुसा बट इंटेंशनली वो वहां पे रह गया ताकि वो उसको कोई ऑफेंस कमिट कर सके, या फिर इंसल्ट, एनॉय या फिर इंटीमेट धमकी दे सके, राइट। तो यहाँ पे दो सिचुएशंस में क्रिमिनल ट्रेसपास हो सकता है, या तो पहले कोई किसी का प्रॉपर्टी में घुसता है कोई एक ऑफेंस कमिट करने के लिए, या फिर इंसल्ट, इंटीमेट या फिर एनॉइंग सिचुएशन क्रिएट करने के लिए, या फिर कोई लीगली घुसता है बट वहीं पे रह जाता है ताकि वो कोई ऑफेंस कमिट कर सके, या फिर इंटीमेट इंसल्ट या एनॉय क्रिएट कर सके, किसके अगेंस्ट में, उस आदमी के अगेंस्ट में जिसके पोजीशन में वो प्रॉपर्टी है। अब यहाँ इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ये मान लीजिए किसी का लैंड है, यहाँ एक घर है, राइट। तो यहाँ अभी घर में घुसने का बात नहीं हो रहा है, ये सिर्फ क्रिमिनल ट्रेसपास अगर वो घर में घुस के करता है तो वो हाउस ट्रेसपास हो जाएगा, उसका प्रोविज़न अलग है, उसका पनिशमेंट अलग है। ये सिर्फ प्रॉपर्टी में यहाँ पर एंटर कर रहा है, कोई एक इंसान यहाँ पे एंटर कर रहा है, राइट। इस प्रॉपर्टी के अंदर एंटर किया किसी एक गलत इंटेंशन के साथ ताकि वो कोई एक ऑफेंस कमिट कर सके, या फिर यहाँ का जो ये प्रॉपर्टी का जो पोजेसर है उसके अगेंस्ट में कोई उसको धमकी दे, या फिर उसको इंसल्ट करे, या फिर एनॉइंग सिचुएशन क्रिएट करे, ऐसा माहौल बनाए। तो यहाँ पे ये जो इंसान इस प्रॉपर्टी में सिर्फ एंटर किया तो इसने क्रिमिनल ट्रेसपास कर दिया, राइट। या फिर ये मान लीजिए ये इंसान जो है इसने परमिशन लेके ही इसका इस प्रॉपर्टी में एंटर किया। अब एंटर करना, इसका एंटर करना तो लीगली है, यहाँ पे ये एंटर्स लॉफुली एंटर करता है ये, बट क्या करता है उसके बाद वो मान लीजिए वहाँ से निकलता ही नहीं है ताकि वो वहाँ पे कोई ऑफेंस क्रिएट कर सके, या फिर इंटीमेट इंसल्ट या एनोइंग ऐसा सिचुएशन क्रिएट कर सके। तो यहाँ पे इसका लीगली घुसना भी ये क्रिमिनल ट्रेसपास हो जाएगा। अब ये जो दूसरा ऑप्शन, दूसरा जो पॉइंट है, एंटर्स लॉफुली बट रिमेन्स अनलॉफुली, इसको एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। मान लीजिए इस घर में किसी ने कुछ डिलीवरी देने आया कोई एक प्रोडक्ट, राइट। तो वो घर के वो जो बाउंड्री के अंदर एंटर किया वो तो लॉफुली एंटर किया क्योंकि उसको एक सामान देना है, बट अब क्या किया, वो वहाँ पर से सामान देने के बाद जा नहीं रहा है, वो वहाँ पे इंसल्ट कर रहा है उस इंसान को, या फिर उसको धमकी दे रहा है, इंटीमेट कर रहा है, तो उसका जो घुसना है वो भी क्रिमिनल ट्रेसपास ही हो जाएगा। अब देखिए जो वर्ड है ना क्रिमिनल ट्रेसपास, ये दो वर्ड से मिलके बना है। पहला क्रिमिनल एंड ट्रेसपास, राइट। ट्रेसपास का मतलब जो होता है किसी के प्रॉपर्टी में घुसना विदाउट परमिशन, वो ट्रेसपास हो जाता है। बट हर ट्रेसपास क्रिमिनल ट्रेसपास नहीं होता। अब मान लीजिए कोई घूमने जा रहा है, कहीं घूमने जा रहा है, ठीक है, तब किसी न किसी के लैंड के ऊपर से तो होके ही मान लीजिए कोई घूम रहा है, तो यहाँ पर तो घूमने का परमिशन तो ये ऑनर से तो नहीं लिया, तो क्या वो क्रिमिनल ट्रेसपास हो जाएगा? नहीं,
उसका कोई इंटेंशन नहीं है ना कुछ गलत करने का। तो एक ट्रेसपास तभी क्रिमिनल ट्रेसपास होता है जब वहाँ पे जो ऑफेंडर रहता है, जो ट्रेसपास करता है, उसका इंटेंशन हो, कुछ गिल्टी माइंड हो, कोई ऑफेंस कमिट करने के लिए हो, या फिर इंटीमेट इंसल्ट या एनोइंग सिचुएशन क्रिएट करने के लिए हो, तभी वो ट्रेसपास क्रिमिनल ट्रेसपास बनता है। अदरवाइज ट्रेसपास नहीं बनता है क्रिमिनल ट्रेसपास। तो एक ट्रेसपास कब क्रिमिनल ट्रेसपास बनता है, इसके ऊपर एक इंपॉर्टेंट केस लॉ भी है, नूरुल हुडा मकबूल अहमद वर्सेस रामदेव ट्योगी, राइट। ये 2011 का केस है। इसमें क्या हेल्ड किया गया, ए ट्रेसपास बिकम क्रिमिनल ट्रेसपास, एक ट्रेसपास क्रिमिनल ट्रेसपास तभी होता है इफ इट इज विथ एन इंटेंशन टू एनॉय और टू डू समथिंग इलीगल। एक ट्रेसपास क्रिमिनल ट्रेसपास तभी होगा जब वो एक गलत इंटेंशन कुछ इलीगल करने के लिए किया जाएगा, अदरवाइज वो ट्रेसपास क्रिमिनल ट्रेसपास नहीं होता है। तो हमने इसका डेफिनेशन देख लिया सेक्शन 441 में। अब देखना है सेक्शन 447 ऑफ इंडियन पिनल कोड में इसका पनिशमेंट के बारे में बात किया गया है कि ये ऑफेंस जो क्रिमिनल ट्रेसपास है इसका पनिशमेंट क्या होता है। साथ ही हम ये भी देखेंगे कि इसका जो नेचर है, यानी कि कंपाउंडेबल, नॉन कंपाउंडेबल, कॉग्निजेबल, किस टाइप का नेचर है इस ऑफेंस का। तो सबसे पहले देखिए सेक्शन 447 ऑफ इंडियन पिनल कोड में ये बताया गया है कि इसका जो पनिशमेंट होगा वो इम्प्रिजनमेंट अप टू 3 मंथ्स तक हो सकता है मैक्सिमम पनिशमेंट, एंड इसके साथ फाइन भी है 500 रुपीज़ तक का, या फिर दोनों ही लग सकता है, फाइन प्लस इम्प्रिजनमेंट दोनों ही हो सकता है। अब देखिए इसके नेचर के बारे में बात करेंगे। ये जो ऑफेंस है क्रिमिनल ट्रेसपास, ये एक कॉग्निजेबल ऑफेंस है। कॉग्निजेबल ऑफेंस मीन्स व्हाट, कॉग्निजेबल ऑफेंस का मतलब वो है इन केस वेयर द पुलिस ऑफिसर्स हैड द पावर टू अरेस्ट विदाउट वारंट, वारंट के अलावा भी जहां अरेस्ट करने का पावर होता है वहां पे उसको कॉग्निजेबल ऑफेंस कहा जाता है। ये जो ऑफेंस है क्रिमिनल ट्रेसपास, ये एक बेलेबल ऑफेंस है, यानी कि यहाँ पे बेल मिल जाएगा एक्यूज्ड को, चाहे वो पुलिस स्टेशन से बेल ले या फिर वो कोर्ट पे बेल पिटिशन फाइल करके बेल ले, लेकिन यहाँ पे बेल मिलेगा। अब देखिए ये जो सेक्शन 447 में बताया गया कि यहाँ पे ये जो है ट्रायबल बाय एनी मैजिस्ट्रेट, यानी कि ये जो ऑफेंस है ये कोई भी मैजिस्ट्रेट ट्राई कर सकता है, चाहे जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास हो या फिर जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास हो। यहाँ पे जो मैक्सिमम पनिशमेंट है 3 मंथ का है ना, तो ये कोई भी मैजिस्ट्रेट ट्राई कर सकता है। एंड इसका 4th पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखिए, कंपाउंडेबल बाय द पर्सन इन पोजीशन ऑफ द प्रॉपर्टी ट्रेसपास्ड अपॉन, ये एक कंपाउंडेबल ऑफेंस है। कौन कंपाउंड कर सकता है, जिसका जो प्रॉपर्टी था, अगर वो चाहे तो वो कंपाउंड कर सकता है, वहां पे जो एक्यूज्ड है उसको एक्यूटल मिल जाएगा अगर वो कंपाउंड कर लेता है। तो ये इसमें क्या कोर्ट का परमिशन नहीं चाहिए। बहुत से ऑफेंसेस ऐसे होते हैं जो कि कंपाउंडेबल ही नहीं होता है, वो नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस आता है। कोई बहुत से केस ऐसे होते हैं जो कंपाउंडेबल है बट विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट। बट इन दिस केस यहाँ पे जिसका प्रॉपर्टी था, जिसके प्रॉपर्टी के ऊपर ट्रेसपास हुआ, अगर वो चाहे तो इस केस को कंपाउंड कर सकता है, केस को खत्म कर सकता है, एंड जो एक्यूज्ड है उसको एक्यूटल मिल जाएगा। तो ये हो गया प्रोविजन रिलेटिंग टू पनिशमेंट एंड नेचर, जो ये ऑफेंस है। तो पनिशमेंट के रिगार्डिंग में एक इंपॉर्टेंट केस लॉ है जिसे अभी हम देखेंगे। ये जो केस लॉ है ये भास्कर छोट्टोराज वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, ये 1991 क्रिमिनल लॉ जर्नल 429 सुप्रीम कोर्ट SC। तो यहाँ पे देखिए क्या हेल्ड किया गया, मेयर वेग एलिगेशन आर नॉट सफिशिएंट फॉर कन्विक्शन अंडर 447 ऑफ क्रिमिनल ट्रेसपास। यहाँ पे 447 के अंडर में अगर कन्विक्शन देना पड़ेगा तो सिर्फ वेग एलिगेशन या कोई किसी के ऊपर सिर्फ एलिगेशन लगा देगी कि ना उसने ट्रेसपास किया है तो उसको पनिशमेंट नहीं मिल रहा है, उसको फुल्ली प्रूव करना पड़ेगा। तो इसलिए क्या लोग क्या CCTV कैमरास वगैरह लगा के रखते हैं, क्योंकि वो एलिगेशन जो ट्रेसपास का एलिगेशन है वो प्रूव हो सके। बिकॉज यहाँ पे वेग एलिगेशन सिर्फ अगर प्रूव नहीं कर पाए तो वो तो वेग ही हो जाएगा ना, प्रूव करना है। तो ये प्रूव करने के ऊपर ही ज़्यादा एम्फसाइज दिया गया है कि ये जो प्रोसिक्यूशन साइड रहेगा उसको प्रूव करना है कि एक्यूज्ड ने क्रिमिनल ट्रेसपास किया है, अदरवाइज सिर्फ एलिगेशन लगाने से उसको कन्विक्शन नहीं मिल रहा है क्रिमिनल ट्रेसपास के ऊपर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट केस लॉ है जिसको डिसाइड किया गया था 1991 में। तो यही है फुल्ली
जो क्रिमिनल ट्रेसपास के ऊपर हमने क्रिमिनल ट्रेसपास का डेफिनेशन देखा, उसका मतलब अच्छी तरह से समझा, केस लॉ के साथ समझा, प्लस उसका जो पनिशमेंट का प्रोविजंस था वो भी समझा, एंड उसका जो नेचर था वो समझा, फिर केस लॉ भी देखा। तो ये वीडियो में आपको, आई होप कि आपको फुल्ली समझ में आ गया होगा कि ये टॉपिक टोटली है क्या। अब देखिए इसके आगे हम पढ़ेंगे, अब हाउस ट्रेसपास है, हाउस ब्रेकिंग है, जो आगे के आने वाले वीडियोस में अपलोड होगा, राइट। तो इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियोस आपसे मिस ना हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।